कभी कभी आपके मन में भी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि भगवान ने आखिर हमें धरती पर क्यों भेजा है। क्या सच में ऐसा होता है कि हम किसी खास मकसद को लेकर जन्म लेते हैं? जीवन का मकसद यही है कि आपको पूर्ण विकसित जीवन जीना होगा और जीवन को उसकी संपूर्णता में जाना ही और जी भर के जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप जीवन के किसी भी पहलू को बिना छानबीन किए ना छोड़ें। जीवन का मकसद यही है कि आप खुलकर जिए और प्रसन्न रहें। मनुष्य रूप में जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसका कद्र करें। जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। आप अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग न इस लोक में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा होता है। अतः उठो, अनुशासित रहो और इस संदेह को अपने हृदय से दूर करो। मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा के लिए मन पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं ताकि हम मन के नियंत्रण से बाहर निकल सकें। मन को काबू करना कोई कठिन कार्य नहीं है। मन में शांति लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से खुश रहना होगा, खुद से प्यार करना होगा। जब तक आप अपने द्वारा किए गए काम से खुश नहीं हैं, तब तक आप अपने दिमाग को शांति नहीं दे सकते हैं। जब भी आप काम कर रहे हैं उसे शांत दिमाग से करें और उस पर गर्व करें। बेवजह चिड़चिड़ा या गुस्से से करेंगे तो न ही वो काम आपका सही होगा और न ही आप प्रॉब्लम से उबर सकते हैं। आइए कुछ बातें का हम ध्यान रखते हैं जिसके कारण से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। पहला, योग करें। दूसरा, नींद पूरी लें। तीसरा, खुश रहें। चौथा, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और मेडिटेशन करें। पांचवा, गंदी आदतों से दूर रहें। और अंत में मनपसंद गाने सुनें। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति के रूप होते हैं लगाव, प्रेम, मोह, अनुराग। आसक्ति का मतलब जब किसी भी अमुक वस्तु या व्यक्ति से इतना अधीर लगाव हो जाता है कि बिना उसके उसे कुछ भी अच्छा न लगे। चिंता का मूल आसक्ति है। अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को न केवल इस जीवन में अशांत बनाए रखती है वरन मृत्यु के बाद भी वह उसी तृष्णा वासना में मनुष्य को घुमाती और बेचैन बनाए रखती है। आसक्ति से कामना का जन्म होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करती है। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों का मूल कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो ये 3 अवगुण छोड़ देना चाहिए। ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे तो हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और जब ऐसा होता है तो तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का पतन होने लगता है। कहते हैं कि सम्मान एक ऐसी चीज़ है जिसे केवल कर्म करके ही कमाया जा सकता है। कोई व्यक्ति इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि सम्मान का कोई मोल नहीं होता। आपको यहाँ ऐसे लोग भी मिलेंगे
जो बेवजह आपकी बेइज्जती करते रहेंगे। मगर ये आपको सोचना है कि ऐसे व्यक्ति में आपको क्या करना चाहिए। मानव अपने कर्मों से ही जाना जाता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान या अपमान करता है तो वो केवल उसी एक पल के लिए होता है। जी हाँ, यकीनन आपके कर्म ही आपको समाज में अपनी पहचान दिलाते हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति आपको बिना वजह अपमानित करे तो उसे अनदेखा कर दीजिए। हालांकि अगर यह अपमान ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो जवाब देना भी ज़रूरी है, मगर यह जवाब आपको किसी दूसरे का अपमान करके नहीं बल्कि कुछ बेहतरीन काम करके ही देना है। प्राणी के शरीर के एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख, जिह्वा आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। जब ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ भागती है और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तक तुम मन पर काबू पा लोगे और उसकी स्वामी हो जाओगे तो वो ही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।